हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 25 में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना है। देखो, प्रैक्टिस सेट 25 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में हमें क्या बोला गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है जो एक्सप्रेशन दिया गया है। कैसे, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24। वैसे आगे सेकंड में आपको क्या ब्रैकेट में दिया है 13 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 26। ठीक है, तो यहां पर देखो ये आप कैसे करोगे। अब आपको ऐसे आप नहीं कर सकते हो कि लाइन से आप जाओ, पहले 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर प्लस 24 कर दो। ऐसे आपको लाइन से नहीं जाना है, इसका एक रूल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक रूल है जिसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, एक रूल फॉलो करना है बोर्ड मास का। क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। इसका मतलब क्या होता है, बी मतलब समझ लो आप ब्रैकेट, ओ मतलब समझ लो ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब ये होता क्या है बोर्ड मास, वो हम देखते हैं। अब देखो, जब भी आपको ऐसा कोई सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा ये एक्सप्रेशन, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, बी मतलब कि सबसे पहले हमें फर्स्ट द ऑपरेशंस इन द ब्रैकेट, मतलब कि हमें चेक करना है क्या हमें उस क्वेश्चन में ब्रैकेट वाला दिया गया है क्या, जैसे यहां पर है। तो सबसे पहले हमें बी मतलब ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं कि ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या, मतलब कि देखो यहां पर 1/4 ऑफ 200, ये ऑफ 1/4 ऑफ 200 अगर ऐसा दिया रहेगा ऑफ, तो हमें क्या करना है, हम उसको कैसे लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये हम ऑफ वाला उसके बाद सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला जो भी ब्रैकेट के अंदर है। आप चेक करो, देखो फर्स्ट वाले में तो सेकंड वाले में है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा टाइप का कोई दिया है क्या 1/4 ऑफ 200, जिसको हम 200 मल्टीप्लाई बाय 1/4 या तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 200 लिख सकते हैं। उसको सॉल्व करना है। ये दो चीज़ें हो गई। उसके आगे अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे, मतलब कि अब हम डिवाइड करेंगे। फिर उसके आगे क्या, हम मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया गया है, अगर दिया रहे तो वो हम करेंगे। उसके बाद हम एडिशन वाला सॉल्व करेंगे, मतलब कि अगर ऐड करने के लिए दिया गया हो, यहाँ पर देखो एडिशन, ये वाला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में सबसे होता है सब्ट्रैक्शन। समझ गए आप, कोई भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला कोई है कि नहीं है। अगर दिया रहे तो वो हम सॉल्व करेंगे, नहीं दिया रहे तो हम आगे बढ़ेंगे डिवीजन वाला। ऐसे हम नहीं करेंगे कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन वाला करने लगे। हम चेक करेंगे क्या डिवीजन वाला कोई है तो उसको करेंगे, फिर चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला उसको करेंगे, फिर एडिशन वाला, फिर सब्ट्रैक्शन वाला, ऐसे हम जाएंगे। देखो, आपको कंफ्यूज अगर हो रहा है तो आप ज़रा भी टेंशन मत लो, मैं आपको सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हमें अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला क्या दिया गया है, फर्स्ट हमें क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, हम कौन सा वाला है, देखो यहाँ पर ये हम जो फॉलो करने वाले बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास क्या है, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन, फिर ऑफ, अगर ऑफ में दिया रहे जैसे 1/2 ऑफ 20 या 1/4 ऑफ 200 ऐसा, तो वो वाला हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया। अब देखो फर्स्ट वाले में जो हमें दिया गया है यहाँ पर है 50 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस 24। तो इसमें क्या ब्रैकेट है, तो हम पहले सॉल्व करेंगे, नहीं ब्रैकेट वाला तो कुछ भी नहीं है, देखो ब्रैकेट यहाँ पर है ही नहीं। उसके आगे क्या ऑफ, मतलब कि 1/2 ऑफ 20 या 1/4 ऑफ 200 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं ये भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम डिवीजन, उसके बाद हमें क्या करना है डिवीजन करना है। तो क्या इसमें डिवीजन है, हाँ यहाँ पर देखो, तो हमें ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, हम पहले ऐसे नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला पहले कर दे, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन दो एम क्या है मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले डी है डिवीजन है, हमें डिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन पहले करेंगे। तो यहाँ पे हमें किसको किससे डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो चलो करते हैं, ये हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं। क्या हमें यहाँ पे दिया गया है, 5 को हमें करना है डिवाइड 2 से। ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़ो, 5 के बराबर या उससे छोटा उससे बड़ा ना हो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 5 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हम 2 2 ज़ा 4 रखते हैं यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 माइनस करो, 5 माइनस 4 हो गया 1। अब देखो हमें क्या करना है, जीरो लाना है ना, तो ये 1 को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 तो 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, हम क्या करेंगे
यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, डेसिमल पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर हमें 0 डाल देंगे, ये 0 आ जाएगा हमारा नीचे। अब देखो 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो क्या हो रहा है, 2 5 जार 10, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 5 जार 10, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर 2.5। देखो डेसिमल जो हमने पीछे किया हुआ था कि डेसिमल में कैसे आंसर लाना है डिवाइड करके, वो सब हमने देखा था, तो इसके लिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ये आप करना सीख लो, ठीक है। तो हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा आंसर 2.5। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन। हम क्या लिखेंगे कि हमने जब भी 50, जो हमारा 50 है सेम टू सेम आएगा क्योंकि अभी हमने 50 को कुछ किया नहीं है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय ये 5 डिवाइड बाय 2 किया, हमें क्या आंसर मिला 2.5। तो 2.5 प्लस 24, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन जरूर डालना। ओके, इतना हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, हमने डिवीजन वाला कर लिया, डिवीजन के बाद क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन जो ये है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वाला अगला स्टेप रहेगा हमारा। तो चलो 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5 क्या होगा, तो चलो साइड में कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा। यहाँ पर देखो क्या था, 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 0 0, 5 5 25, 2 0 0 0, 2 5 10, क्लियर। प्लस करो, इसको ऐड करो तो 0 तो सेम आ जाएगा नीचे, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है। 5 प्लस 0 क्या होगा 5 रहेगा। 2 प्लस 0 क्या रहेगा 2 ही रहेगा, और 1 ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 सेम नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पर 1250। लेकिन देखो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक वाले में देखो एक डेसिमल है बीच में, डेसिमल पॉइंट है, क्या है 2.5। तो हमें नीचे भी ना एक नंबर के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। तो 0 के बाद हमें ये एक डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। तो मतलब कि पॉइंट के ये साइड, राइट साइड वाले नंबर की नंबर 0 तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो मतलब हमें हमारा आंसर क्या गया 125। समझ गया ना आप कैसे मैंने किया मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर है 1250। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक वाला जो नंबर है उसके बीच में डेसिमल पॉइंट था एक नंबर के बाद, तो हमने फाइनल आंसर में एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डाल दिए। तो हमारा आंसर क्या आता है, लेफ्ट साइड वाला हमारा आंसर है 125। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मल्टीप्लाई करके मिला है 125 प्लस 24। अब देखो लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट में हमारा सिर्फ यही बचा है एडिशन ही, तो वही हमें करना होगा, ठीक है। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, इसके लिए हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया, अब एडिशन करेंगे। चलो करते हैं एडिशन। 125 प्लस 24 क्या होगा 149। आप करके देख सकते हो, क्लियर। चलो हम लिख देते हैं हमारा फाइनल आंसर कि हमें मिला है 149। चाहिए तो हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि हमें जो हमारा फाइनल आंसर मिला है वो है 149। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पर, देखते हैं सेकंड में हमें क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पर सेकंड में हमें दिया गया है 13 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि ब्रैकेट में है, और डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस 26, ये हमें दिया गया है। ओके, ब्रैकेट ओपन 13 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 माइनस 26। हमने क्या सीखा है, चलो मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि हम इसको देखते हुए करें कि बोर्ड मास, इसके ये रूल के हिसाब से हमें सॉल्व करना अपना एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा ये रहेगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ब्रैकेट के अंदर है बी, जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट फर्स्ट, ब्रैकेट वाला ऑपरेशन। तो ब्रैकेट है क्या, हाँ यहाँ पर है, तो हम सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिया गया 13 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो ब्रैकेट के अंदर ये मैटर नहीं करते कौन सा वाला आपको दिया गया है, मल्टीप्लाई डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी ब्रैकेट के अंदर है पहले आपको वो सॉल्व करना है, क्लियर। तो ब्रैकेट के अंदर है 13 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 52, 13 4 जार होता है 52। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 52। अब आगे का क्या था, डिवाइड बाय 2 माइनस 26। हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व कर दिया। अब ब्रैकेट के बाद क्या था ऑफ, मतलब कि 1/2 ऑफ 4 या 1/2 ऑफ
300 ऐसा कुछ रहे, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑफ वाला नहीं है। फिर क्या है, डिवीजन। अब मतलब हमें डिवीजन करना है। क्या डिवीजन है, हाँ देखो डिवीजन है, तो ये वाला हमें पहले करना पड़ेगा। तो चलो डिवीजन वाला करते हैं। तो देखो 52 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या होगा, देखो 5 है, पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसा नंबर जो 5 के बराबर या उससे छोटा उससे बड़ा ना हो, तो देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, जो 5 से बड़ा हो रहा है। तो क्या हम करेंगे, 2 2 4, तो यहाँ पर आएगा 2 2 4। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और ये 2 लेके कितना होगा 12। तो अब 2 के टेबल में देखो 12 आता है क्या, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, हाँ 2 6 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 52 डिवाइड बाई 2 हो गया। क्या आया हमें आंसर, 26। इस तरीके से आप ओरली सॉल्व करना सीखो, आपका जो सम होगा वो जल्दी होगा, ठीक है, फास्ट होगा। अब आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, ये सब करना सीख लो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने डिवीजन वाला कर लिया, बचा क्या लास्ट में -26। अब देखो लास्ट में क्या ऑपरेशन है, सिर्फ एक ही बचा है, तो ये अब हम कर लेते हैं। अब हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी लास्ट में ऑपरेशन बचे वो डायरेक्ट कर लो। क्या 26 -26, तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। क्लियर हो गया। तो चाहिए तो आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दो, क्या आया हमें, यहाँ पर हमें आ गया 0। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं थर्ड में क्या दिया गया है हमें। तो देखो यहाँ पर हमें थर्ड में क्या दिया गया है, 140 डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन, देखो वापिस ब्रैकेट ओपन, -11 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन -3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ओपन -42 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 14 -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमें पूरा दिया गया। मैं बिना ब्रैकेट के अगर पढ़ूँ, 140 डिवाइड बाई -11 मल्टीप्लाई बाई -3 -42 डिवाइड बाई 14 -1। देखो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा अरे बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं है, ये एकदम ईजी है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, हमने जो रूल फॉलो करने के लिए मैंने आपको जो बोला था कि हमें ये सॉल्व करते हुए टाइम बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो वाला ऑपरेशन करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर है ये ऑपरेशन, लेकिन इसके अंदर भी ब्रैकेट है ये वाले। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट, जितना भी अंदर है सबसे पहले एकदम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हम बाहर आएंगे। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट है, इसके बाद और ब्रैकेट है देखो यहाँ पर, तो हम सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -11 मल्टीप्लाई बाय -3 ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, और -42 ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर इक्वल टू 140 ऐसे ही रहेगा हमारा, 140 डिवाइड बाय, अब हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करने जा रहे हैं, -11 मल्टीप्लाई बाय -3, ये ब्रैकेट वाला है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो ये वाला हम पहले सॉल्व करेंगे। तो -11 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होगा, 11 3 क्या होता है 33, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मिलकर क्या बनते हैं पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा। तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर +33, मतलब सिर्फ 33 लिखना है, क्योंकि प्लस की साइन हम नहीं डालते हैं सबसे पहले नंबर में। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर मिला है 33। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस, ये देखो वापस ब्रैकेट वाला है, तो ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -42, देखो माइनस यहाँ पर है, ब्रैकेट ओपन, -42 ब्रैकेट क्लोज। जब ब्रैकेट आ रहा है कोई भी साइन के बाद, मतलब कि ये साइन और ये साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों साइन माइनस और माइनस मिलकर क्या बनता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +42, आगे क्या है, डिवाइड बाय 14 -1। ठीक है, हमने ये सारे ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट थे कर दिए हमने। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट बचा है, अब इसके अंदर वाले को सारे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास का रूल लगता है अगर बहुत सारे ऑपरेशन रहे तो। क्लियर, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 140, ये सेम रहेगा, डिवाइड बाय, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए 140 को हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना था ब्रैकेट का, तो हम वही कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाला। फिर ऑफ वाला कोई है क्या, नहीं है। फिर क्या आएगा, डी से का डिवीजन, मतलब कि अब हमें डिवीजन इसके अंदर सबसे पहले करना है। तो डिवीजन देखो यहाँ पर है, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे। तो 33 सेम रहेगा हमारा यहाँ पर, जैसे है वैसे ही। अब यहाँ पे प्लस, तो इसको डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, 42 डिवाइड बाई 14। तो देखो
14 का टेबल पढ़ो, क्या 42 आता है उसमें? तो देखो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। हाँ 14 3 ज़ा 42 होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 14 3 ज़ा 42। क्लियर? माइनस लास्ट में क्या है, -1। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा? अब हम इसके अंदर देखते हैं ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचा है, 33 + 3 -1। तो डिवीजन हमने कर दिया, अब क्या है, m मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो क्या ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन है? नहीं है, तो m हमें नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर। आगे चलते क्या है, एडिशन। एडिशन है क्या ब्रैकेट के अंदर? हाँ है, देखो 33 + 3, मतलब हमें पहले ये करना है, एडिशन करना है, फिर s, फिर बाद में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। s से पहले क्या है, एडिशन है। तो चलो करते हैं, 140 डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन 33 + 3 क्या हो जाएगा, हमें पहले एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन से पहले। तो 33 + 3 होता है 36, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36 - 1, तो इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय, अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा है, वो क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन का, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। 36 - 1 क्या होता है, 35। ठीक है, हम आगे लिखेंगे 140 डिवाइड बाय 35। ओके, अब हमें 140 को डिवाइड करना है 35 से, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? तो देखो 35 का टेबल आपको देखो याद तो होगा ही नहीं आपको, ये मैं भी बोलता हूँ 35 का टेबल बहुत बड़ा हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, साइड में ना 35 का टेबल लिखते हैं और चेक करेंगे हम क्या 140 आता है या उससे छोटा नंबर। अगर 140 आ गया हमारा डायरेक्ट वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 35 1 ज़र 35, 35 2 ज़र क्या होता है 70। ठीक है, 35 3 ज़र क्या होगा, मतलब 70 में आपको 35 ऐड करना है, तो 70 में 35 ऐड करोगे क्या होगा, 70 + 30 होता है 100, और 30 के बाद बचा 5, तो 105 हो जाएगा, मतलब कि 105। फिर 35 4 ज़र क्या होगा बताओ, 35 4 ज़र क्या होगा, देखो 105 में मतलब हमें वापस 35 ऐड करना है, तो 35 4 ज़र कितना हो जाएगा, 105 है, 35 वापस ऐड करेंगे हम, कितना होगा 35 का 5, सबसे पहले 5 इसमें मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। फिर 35 का 5 हमने ऐड किया, बचा 30, तो 110 + 30 क्या होगा 140, तो हमारा आंसर है 140। देखो 35 4 ज़र क्या होता है 140 होता है, जो कि यहाँ पर है, तो मतलब कि हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 35 4 ज़र 140। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख देते हैं कि हमें 35 4 ज़र क्या मिल रहा है 140, इसका मतलब हमारा 4 आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर भी अपना कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें आंसर मिला है 4। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको ये वाला सॉल्व करना था। अब चलते हैं फोर्थ पे, देखते हैं हमें फोर्थ में क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पे हमें फोर्थ में क्या दिया गया है, यहाँ पे है आपको 220। देखो सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखो एक और ब्रैकेट है, 220 - 140, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर प्लस यहाँ पे एक और ब्रैकेट हो रहा है, क्या है 10 × 9 प्लस एक और ब्रैकेट -2 × 5, फिर ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर -100। ये इतना बड़ा हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, एकदम इजी है, जैसे कि हमने पहले किया वैसे ये भी सॉल्व करेंगे फटाफट एकदम इजीली। क्लियर? तो सबसे पहले देखो हम क्या रूल अब तक फॉलो करते आ रहे हैं इसमें, हमारा बोर्ड मास का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है, जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। तो देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट है ये, उसके बाद प्लस बीच में आ रहा है, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट है ये वाला। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ हमें एक ही यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया माइनस का, लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा है, उसमें हमें एक ऑपरेशन दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और साथ में ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो ऑपरेशन है ये वाला करेंगे, फिर बाद में बाकी का ऑपरेशन ये ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे। क्लियर? ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर इससे माइनस करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके हिसाब से हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या है 120 - 140, कितना हो जाएगा बताओ, 220 में से आप 140 माइनस करोगे कितना होगा, देखो यहाँ पर 0 - 0, देखो 3 3 है ना, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, तो हम इजीली कर सकते हैं। 0 - 0 कितना होगा, 0 ही रहेगा। फिर क्या है
यहाँ पे 4 है, ये 2 है, तो 2 माइनस 4 हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को दूसरे वाले से माइनस करते हैं, ठीक है। तो 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 4 क्या होगा, नहीं 2 क्या है, काम को तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है उसके लिए मैं साइड में ही कर देता हूँ। चलो क्या है हमारा 220 माइनस 140, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 4 नहीं होगा क्योंकि 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो 2 क्या करेगा, ये 2 से 1 लेगा तो ये बन जाएगा 12 और ये खुद बन जाएगा 1। तो 12 माइनस 4 क्या होता है, 12 माइनस 4 आपका होगा 8 और ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 क्योंकि ये 2 ने अपना 1 इसको दिया, इसके लिए खुद 1 बन गया, तो हमें क्या मिला 80, 80, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें मिला है 80, क्लियर। अब क्या होगा, प्लस का साइन, हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा स्क्वायर वाला ब्रैकेट, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 हम नहीं करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो ब्रैकेट है वो करेंगे। तो हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 वैसे ही आएगा, प्लस अब देखो ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 क्या होता है 10, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है और 5 के पास प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो 2 5 10 मतलब माइनस 10 होगा, तो मतलब हमें ब्रैकेट में मिल रहा है -10 और जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो -10 और +10 कितना होगा, -10 ही रहेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा -10। देखो ये प्लस का साइन मैंने डाल दिया था ऑलरेडी, तो इसको कट करते हैं, हम डालेंगे -10। -10 कैसे आया समझिए आप, देखो 2 5 10, माइनस का साइन है, इसके पास प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस होगा, फिर ब्रैकेट ओपन करते टाइम प्लस का साइन है, तो ये जो -10 आया था तो माइनस और ये प्लस मिलके वापस माइनस ही रहेगा, तो हम -10 लिख दिए, क्लियर। अब हमारा वापस ब्रैकेट आएगा स्क्वायर वाला, फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट -100, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा अगला स्टेप है ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना। अभी एक और ब्रैकेट बचा है, तो हम ये कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 80 प्लस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 -10, मतलब कि कई ऑपरेशन आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये बोर्ड मास का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर का हम कर रहे हैं, ऑफ वाला है क्या ब्रैकेट के अंदर, नहीं है। डी मतलब डिवीजन वाला है क्या ब्रैकेट के अंदर, नहीं डिवीजन वाला नहीं है, तो आगे चलते हैं। एम मल्टीप्लिकेशन है क्या, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो चलो करते हैं। तो हमें मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होगा 90, फिर क्या आ गया -10, ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट -100, क्लियर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अभी भी ब्रैकेट बचा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 80 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन है माइनस वाला, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 90 - 10 क्या होता है 80, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट -100, ओके। अब देखो अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन बचा है सिर्फ एडिशन का, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 80 + 80 क्या होता है 160, यहाँ पे हम लिखेंगे 160 - 100। अब लास्ट में सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा है सब्ट्रैक्शन का, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या मिला है 160 - 100 क्या होगा 60 होगा, तो आपका आंसर आया है 60। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना कि हमें क्या मिला है 60। क्लियर हो गया, समझ गया आप कैसे करना है एकदम इजीली। सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, अगर उसके अंदर भी ब्रैकेट रहे तो वो सॉल्व करना है, और अगर ब्रैकेट में कई ऑपरेशन रहे तो हमें बॉड मास का रूल वहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखना है हमें क्या करना है डिवीजन नहीं है तो एम पे जाना है, मल्टीप्लिकेशन तो हाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हम पहले वो सॉल्व किया हमने, फिर आए हम सब्ट्रैक्शन पे वो किए, उसके बाद हम जो ये ब्रैकेट को सॉल्व करके 80 मिला था और इसको पूरा सॉल्व किया 80 मिला, दोनों के बीच में एडिशन का साइन था तो दोनों को ऐड कर दिया, हमें मिला 160। लास्ट में हमारा जो ब्रैकेट के बाहर था वो वाला ऑपरेशन हुआ क्या था माइनस का, 160 - 100 क्या आया 60 आया। क्लियर, चलते हैं फिफ्थ पर, देखते हैं फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है। देखो फिफ्थ में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हमें फिफ्थ में दिया गया है 3/5 + 3/8 डिवाइड बाई 6/4, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी सेम वही हम करेंगे, हम बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। तो बॉड मास में क्या बोलते हैं हमें, सबसे पहले क्या करना है हमें ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है, फिर ऑफ मतलब कि 1/2 ऑफ 30 या 1/5 ऑफ 40 ऐसा कोई दिया रहेगा वो सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ वाला है, फिर क्या था डिवीजन, क्या यहाँ पे डिवीजन है, हाँ देखो यहाँ पर आ रहा है डिवीजन 3/8 डिवाइड बाई 6/4, पहले हमें ये करना है डिवीजन के, ठीक है। उसके बाद क्या मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन ये
एडिशन, हाँ एडिशन है, लेकिन एडिशन से पहले हमारा क्या आ रहा है, डिवीजन। हम पहले डिवीजन वाला करते हैं। क्लियर, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो हम डालेंगे इक्वल टू का साइन, 3/5 हमारा सेम आएगा एज इट इज, प्लस अब हम ये डिवीजन वाला सॉल्व करते हैं। देखो 3/8 डिवाइड बाई 6/4 है। हम डिवीजन वाले को और सिंपल तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर देंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, 3/8 है, हम डिवीजन वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे, डिवीजन वाले को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ओके। तो 3/8 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर 6 नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 4/6, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/5 प्लस 3 4 क्या होता है 12/8 6 क्या होता है 48। अब देखो यहाँ पर हमें कट करने के लिए देखते हैं कि 12 और 48 कट होगा क्या। हाँ देखो 12 1 12 होता है, और फिर क्या होगा 12 4 क्या होगा 48, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर है 1/4। मतलब कि हमें जो ये मिला है, ये डिवीजन को सॉल्व करने के बाद हमने इस तरीके से सॉल्व किया, हमें मिल रहा है 3/5 प्लस 1/4, ये हमें मिला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखो हमने जो पहले जैसे भी हमने सॉल्व किया है, फ्रैक्शन में हमने कैसे सॉल्व किया था कि जो हमें ऐड करना है तो नीचे वाला सेम करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो भी नीचे वाला सेम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें दोनों जो डिनोमिनेटर है दोनों को सेम बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 20, 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 20। तो मतलब कि हम 5 को 4 से करके 4 को 5 से करके दोनों के नीचे 20 ला सकते हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, फिर हम एडिशन कर सकते हैं। तो चलो करते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम 20 लाएंगे। लेकिन क्या मैंने आपको बताया पहले भी कि जिससे भी आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी आपको उससे सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल है। तो 4 नीचे से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करके हम 20 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई बाय 5। तो नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 4 क्या होता है 12/5 हो जाए 20, प्लस का साइन 1 5 5/4 5 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो नीचे हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है 20 20। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 12 प्लस 5/20, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हम एडिशन कर सकते हैं। तो 12 प्लस 5 क्या होगा 17। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17/20। अब देखो 17/20 क्या कोई भी टेबल में जा रहे हैं, सेम टेबल में या कट हो रहे हैं, नहीं। तो मतलब कि हमारा फाइनल आंसर है 17/20। तो इसको हम यहाँ पर चाहिए तो फाइनल आंसर अपना डाल देते, लिख देते कि हमें क्या मिला है फाइनल। यहाँ पे हमें मिल गया है 17/20। क्लियर हो गया किस तरीके से वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी मिल जाएंगे, आप इसके तब तक प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। आप इसको जो भी है समझ लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।